So very good evening to both of you. Starting with section 96 of IPC 1860 में बना हुआ एक्ट जो एक्ट नंबर 45 है ऑफ 1860 का, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया पीरियड में बना हुआ ये एक्ट है जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन, इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू आईपीसी को इनेक्ट किया गया था। और अभी जो भी हम केस लॉज देखते हैं, चाहे वो कोई कोड हो, कोई एक्ट हो, तो आप इतना तो रिकॉल कर सकते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट। 1860 से और कोई पुराना एक्ट हमने कोई अभी तक नहीं देखा है ना। लॉर्ड मैकॉले was the headman or the chairman of this committee who drafted this Indian Penal Code. सेक्शन 96 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 डील करते हैं प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि जब भी कभी अगर हमें हमारी लाइफ का या फिर हमें हमारी प्रॉपर्टी का या फिर किसी अदर पर्सन की लाइफ का कोई हार्म कॉज होने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो हम अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए और अदर पर्सन की लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी फोर्स का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के बल का प्रयोग कर सकते हैं। यही बात आती है प्राइवेट डिफेंस में। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली होती है वो ये कि उतना ही फोर्स यूज किया जाना चाहिए जितना फोर्स उस हार्म को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या उस हार्म से बचने के लिए जरूरत है, या फिर सामने वाले ने जितना फोर्स आपके ऊपर यूज किया है उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबरी में ही फोर्स आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं। सामने वाले पर्सन ने अगर मेरे ऊपर एक डंडे या बांस से वार किया है तो मैं उसके ऊपर गोली नहीं चला सकता, मैं उसके ऊपर तलवार से वार नहीं कर सकता। मैं भी अपना बचाव, अपना डिफेंस उसी वैसे ही किसी एक बांस या डंडे से कर सकता हूं। सामने वाले ने अगर मुझे थप्पड़ मारा है तो मैं उसे थप्पड़ मार सकता हूं, उसको धक्का दे सकता हूं, उससे हाथों से लड़ सकता हूं, मैं उसके अगेंस्ट में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये बात आती है प्राइवेट डिफेंस के। इसके लिए मुझे एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट याद आता है। पुरानी मूवीज जितनी भी देखते हैं ना, उसमें अक्सर ये होता है कि जो हीरो होता है, जो भी लीड रोल में, वो विलन की तरफ बंदूक या तलवार फेंकते हैं और कि भाई मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, उठाओ और बराबरी का मुकाबला होगा। शायद उन्होंने लॉ पढ़ रखा होगा, उनको पता होगा कि सामने वाले के पास में भी बराबर हथियार होंगे, तब हमें प्राइवेट डिफेंस का मौका मिलेगा। इसलिए वो उनकी तरफ पहले कुछ ना कुछ आर्म्स दे देते हैं उन्हें कि नहीं, मैं निहत्थे पे वार नहीं करूंगा। तो इस तरह से याद रखिएगा प्राइवेट डिफेंस का तभी बेनिफिट मिल पाएगा जब आप इक्वल दोनों की तरफ में इक्वल वेटेज से लड़ेंगे। सेक्शन 96 बात करता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अपने स्वयं की सुरक्षा करने के लिए, निजी सुरक्षा के लिए कुछ भी किया जाए तो वो ऑफेंस नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। एनीथिंग डन विच इज डन इन द प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी बॉडी की भी कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस और प्रॉपर्टी की भी कर सकते हैं। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। सेक्शन 99 में कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बाकी हर पर्सन के ऊपर एवरी पर्सन वर्ड यूज किया है। इसका मतलब हर वो पर्सन जो कि इंडिया में है, एवरी पर्सन के पास में ये राइट होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ यानी अपनी बॉडी दोनों को डिफेंड कर सके। एक्सेप्शंस जो 99 में है उसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशंस बता रखी हैं। तो उसके लिए सबसे पहला बताया है हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर आप ही के सामने किसी दूसरे पर्सन को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है या उसका मर्डर करने की कोशिश की जा रही है, तो आप अदर पर्सन की जान बचाने के लिए भी पूरी तरह से एंटाइटल्ड हैं, एम्पावर्ड हैं। अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो या तो आपकी बॉडी पे होता है या किसी अदर पर्सन की बॉडी पे हो रहा है, ऑफेंस अंडर द अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी वाले में, तो आप उसके लिए कोई भी एक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए एंटाइटल्ड हैं, एम्पावर्ड हैं। सेकेंडली द प्रॉपर्टी, पहले लाइफ की बात होगी, अब प्रॉपर्टी की। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल में सोना चांदी लेके जा रहे थे, उसको कोई लेके अगर भाग रहा है आपसे छीन के, या फिर आपकी प्रॉपर्टी उस पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेसपास कर आपके घर में जबरदस्ती घुस रहा है, तो मूवेबल और इमूवेबल।
for himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief और criminal trespass. तो इनमें से अगर कोई भी काम हो रहे हैं, थेफ्ट हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, तो ऐसे किसी कोई एक्ट अगर हो रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, चाहे वो प्रॉपर्टी हमारी है या किसी और की है, बट इफ वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर impression that some kind of offense is being committed which is an attempt to commit, या फिर अगर वो attempt भी है theft, robbery, mischief और criminal trespass का, तो इन situations में भी the person is entitled to defend, the person is entitled, the person is empowered to defend the body as well as property. सेक्शन 98 को देखिए क्या कहता है. सेक्शन 98 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा. यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो खुद अनसाउंड माइंड का है, अगर वो आपके ऊपर कोई वार करता है तो क्या आपको उसके अगेंस्ट में भी प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? आंसर है यस. व्हेन एन एक्ट which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense. क्या वर्ड बोला? सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट which he would have if he acted were that offense. इतना सही कह रहा है सेक्शन 98 में. अगर कोई पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है वो आपके ऊपर जानलेवा हमला करता है, अगर कोई पर्सन जो कि माइनर है वो आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है वो आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, हालांकि माइनर वर्ड इसमें यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो माइनर वर्ड इसमें यूज नहीं किया गया है, क्योंकि वैसे भी अगर कोई माइनर होगा, कोई ज्यादा ही छोटा बच्चा है 7-8 साल 10 साल का, तो उसको तो आप फोर्स यूज करने की जरूरत है, उसको आप वैसे ही है ना पकड़ लोगे तो आ जाएगा बस में. तो अगर कोई अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में भी आपको इक्वल प्राइवेट डिफेंस के राइट हैं, सेम एज ऑफ दैट ऑफ द अगेंस्ट द नॉर्मल पर्सन. तो सेक्शन 96, 97 और 98 ये हमने देखा. 96 तो बता रहा है कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंसिव नहीं होगा. 97 में बता रहा है कि हम अपनी लाइफ का, किसी दूसरे की लाइफ का, अपनी प्रॉपर्टी का, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का, सबकी प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं. और 98 बता रहा है दैट इज अगर कोई इनसेन अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो उसके अगेंस्ट में भी हमारे पास में प्राइवेट डिफेंस का राइट रहेगा. ऐसा नहीं कह सकते भाई ये तो अनसाउंड माइंड का पर्सन था, इसको तो वैसे ही प्रिविलेज मिला हुआ था कि इसका ऑफेंस नहीं है, तो फिर आपने इसके ऊपर कैसे यूज किया? नहीं, अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हम कर सकते हैं. अब बात आती है सेक्शन 99 की, जो आपको बताता है रिगार्डिंग द एक्सेप्शंस अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस के कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते. तो एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसे एक्ट जिसके अगेंस्ट में आपको कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा. देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith. तो सबसे पहली बात क्या कहता है, कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है और वो पब्लिक सर्वेंट अगर कुछ गुड फेथ में कुछ करता है, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अच्छा खैर, अभी टाइम आउट भी हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं. सेक्शन 99 को हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके, जो मैंने पढ़ा दिए हैं उनको जरूर से आप दोबारा से पढ़िएगा.